Good morning, students. Today I am going to explain the topic carbohydrates. स्टूडेंट, कार्बोहाइड्रेट का जो मीन्स होता है वो दो वर्ड से निकल के आता है, कार्बो और हाइड्रेट। कार्बो का मीन्स होता है कार्बन, हाइड्रेट का मीन्स होता है वाटर। तो इसका मीन्स है दीज आर द हाइड्रेट ऑफ कार्बन। ये कार्बन के हाइड्रेट्स होते हैं। इनका जो जनरल एम्पेरिकल फार्मूला होता है वो है स्टूडेंट CH2O का होल n, या यू कैन से दैट CnH2nOn। स्टूडेंट, कार्बोहाइड्रेट को सैकराइड्स भी कह सकते हैं। सैकरन का मीन्स होता है शुगर। स्टूडेंट, तो कार्बोहाइड्रेट इज आल्सो नोन एज सैकराइड या सैक्रॉन। ओके, सैकराइड वर्ड्स कम फ्रॉम सैक्रॉन, इट मीन्स दैट शुगर। स्टूडेंट, कार्बोहाइड्रेट्स आर हीटेड। जब कार्बोहाइड्रेट को हीट करते हैं तो कार्बन का रेसिड्यू बचता है और वाटर इवेपरेट हो जाती है। वाटर वेपर के फॉर्म में चेंज हो जाता है, केवल कार्बन बचती है जब किसी भी कार्बोहाइड्रेट को जब हीट करते हैं तब। बट कार्बोहाइड्रेट नाउ डेज कैन बी डिफाइंड एज, कार्बोहाइड्रेट को डिफाइन इस टाइप से भी कर सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट इज अ एल्डिहाइड या कीटोन डेरिवेटिव ऑफ पॉलीहाइड्रोक्सी एल्कोहल। पॉलीहाइड्रोक्सी एल्कोहल का जो एल्डिहाइड या कीटोन डेरिवेटिव है उसी को हम कार्बोहाइड्रेट कह सकते हैं। तो दीज आर द मोस्ट अबंडेंट बायोमॉलिक्यूल ऑन द अर्थ। ये अर्थ पे पाए जाने वाला सबसे ज़्यादा बायोमॉलिक्यूल है। सेलुलोज इज़ द मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड, और सेलुलोज जो है अर्थ पर पाए जाने वाला सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इट मेक्स 80% पार्ट ऑफ द ड्राई वेट ऑफ प्लांट, और ये किसी भी प्लांट का लगभग 80% पार्ट मतलब प्लांट का जो ड्राई वेट होता है उसका 80% पार्ट कार्बोहाइड्रेट सेलुलोज की वजह से होता है। स्टूडेंट, कार्बोहाइड्रेट आर बेसिक कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन फूड। कार्बोहाइड्रेट जो है ह्यूमन फूड का एक बेसिक कंपोनेंट है एंड प्रिंसिपल सोर्स ऑफ एनर्जी, और ये एनर्जी का बहुत ही बड़ा सोर्स है फॉर ऑल ऑर्गेनिज्म। सभी ऑर्गेनिज्म में एनर्जी का ये महत्वपूर्ण सोर्स है। कार्बोहाइड्रेट आर ऑफ 3 टाइप्स। नाउ वी डिस्कस हियर स्टूडेंट टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। फर्स्ट इज monosaccharide, second one is oligosaccharide, third one is polysaccharide. Student, now we discuss here first category of carbohydrate, named is monosaccharide. Student, monosaccharide क्या होते हैं? तो monosaccharide आर सिंपलेस्ट स्मॉलेस्ट कार्बोहाइड्रेट। ये सिंपलेस्ट और स्मॉलेस्ट कार्बोहाइड्रेट होते हैं जिन्हें हम सिंपल शुगर में और ज़्यादा हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते। मतलब मोनोसैकराइड को और सिंपल शुगर में कन्वर्ट नहीं कर सकते। देयरफॉर नोन एज सिंपल शुगर, इसीलिए इन्हें सिंपल शुगर कहा जाता है। दे आर स्वेट, ये स्वेट होते हैं, क्रिस्टलाइन होते हैं, वाटर सॉल्युबल होते हैं। तो मोनोसैकराइड के ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं कि मोनोसैकराइड स्वेट होंगे, क्रिस्टलाइन होंगे और वाटर सॉल्युबल होंगे। स्टूडेंट, देयर आर सम एग्जाम्पल ऑफ मोनोसैकराइड्स। जैसे स्टूडेंट, पहला है ट्रायोज। ट्रायोज में ये 2 कैटेगरी के हैं, एक एल्डोज एक कीटोज। तो जिनमें एल्डिहाइड ग्रुप होते हैं वो एल्डोज होते हैं, जिनमें कीटोन ग्रुप होते हैं वो कीटोज शुगर कहलाती है। तो ट्रायोज का जो एग्जाम्पल है वो ग्लिसरैल्डिहाइड और दूसरा है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। तो ये दोनों ट्रायोज के एग्जाम्पल है। ट्रायोज एक टाइप का मोनोसैकराइड होता है। फिर है स्टूडेंट टेट्रोज।
टेट्रोज में इथ्रोज और थ्रियोज ये एल्डोज शुगर में आते हैं, इथ्रोलोज ये कीटोज शुगर में आता है। पेंटोज में राइबोज और स्ट्रेंट ट्रायोज में 3 कार्बन के एटम होंगे, जबकि टेट्रोज में 4 कार्बन के एटम होंगे, पेंटोज में 5 कार्बन के एटम प्रेजेंट होंगे। राइबोज, डीऑक्सीराइबोज, आर्बिनोज, जाइलोज इस टाइप के कुछ मोनोसैकराइड्स जो एल्डोज शुगर हैं, और राइबोलोज और जाइलुलोज ये स्ट्रेंट कीटोन शुगर हैं। नेक्स्ट है हेक्सोज। हेक्सोज में 6 कार्बन के एटम होंगे, जिसमें ग्लूकोज, मैनोज, गैलीसियोज ये एल्डोज शुगर में आते हैं और फ्रक्टोज कीटोन शुगर में आते हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट हेप्टोज। हेप्टोज में 7 कार्बन के एटम होंगे और इसका एग्जाम्पल है मैनो हेप्टुलोज और सैडू हेप्टुलोज। तो स्टूडेंट इन दिस वे यू कैन अंडरस्टैंड द एग्जाम्पल ऑफ मोनोसैकराइड। तो मोनोसैकराइड क्या होते हैं स्टूडेंट? ये सिंपलेस्ट स्मॉलेस्ट कार्बोहाइड्रेट होते हैं, जिन्हें और ज़्यादा सिंपल शुगर में हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते और इसीलिए इन्हें सिंपल शुगर कहा जाता है। ये स्वीट, क्रिस्टलाइन और वाटर सॉल्युबल होते हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट ओलिगोसैकराइड। ओलिगोसैकराइड में क्या होता है स्टूडेंट? एक ऐसा कार्बोहाइड्रेट होता है जिसका हाइड्रोलाइसिस करने पे 2 से 7 यूनिट मोनोसैकराइड के ऑब्टेन होते हैं। तो ओलिगोसैकराइड आर दोज कार्बोहाइड्रेट which gives 2 to 7 मोनोसैकराइड ऑन हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस करने पर जिस कार्बोहाइड्रेट से 2 से 7 यूनिट मोनोसैकराइड के प्रोड्यूस होते हैं तो वो ओलिगोसैकराइड कहलाता है। और ओलिगोसैकराइड स्वीट भी होते हैं, क्रिस्टलाइन भी होते हैं, वाटर सॉल्युबल भी होते हैं। स्टूडेंट इसके कुछ एग्जाम्पल हैं यहाँ पे। डाइसैकराइड का एग्जाम्पल है माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज, ये डाइसैकराइड के एग्जाम्पल्स हैं। ट्राइसैकराइड में आ जाते हैं रेबिनोज और रैफिनोज, ये ट्राइसैकराइड हैं। स्टूडेंट डाइसैकराइड का मतलब है जब अगर किसी ओलिगोसैकराइड को ब्रेक डाउन करने पे, हाइड्रोलिसिस कराने पे केवल 2 मोनोसैकराइड बनते हैं तो वो स्टूडेंट डाइसैकराइड कहलाता है। ट्राइसैकराइड में 3 मॉलिक्यूल मोनोसैकराइड के बनते हैं तो वो ट्राइसैकराइड कहलाता है। टेट्रा में 4 मॉलिक्यूल्स बनते हैं, पेंटासैकराइड में 5 बनते हैं। तो स्टूडेंट इन दिस वे यू कैन अंडरस्टैंड द एग्जाम्पल्स ऑफ ओलिगोसैकराइड। ओलिगोसैकराइड वो कार्बोहाइड्रेट होता है जिसका हाइड्रोलिसिस करने पे 2 से 7 यूनिट मोनोसैकराइड से बन जाते हैं। नाउ स्टूडेंट नेक्स्ट इज पॉलीसैकराइड। पॉलीसैकराइड का मतलब है कि ऐसा कार्बोहाइड्रेट जिसको हाइड्रोलाइज कराने पर मोर देन 8 यूनिट का मोनोसैकराइड के मिलते हैं तो वो पॉलीसैकराइड कहलाएगा। पॉली का मीन्स होता है मैनी और सैकराइड का मीन्स होता है सैकराइड का मीन्स होता है यहाँ पे बेटा शुगर। तो यहाँ पे जब कभी भी कार्बोहाइड्रेट को हाइड्रोलिसिस कराएं तो मोर देन 8 अगर मोनोसैकराइड्स का फॉर्मेशन होता है तो वो पॉलीसैकराइड्स कहलाता है। इसका दूसरा नाम है ग्लाइकेन। और स्टूडेंट ये टेस्टलेस होते हैं, अमारफस होते हैं, वाटर इनसॉल्युबल होते हैं, पानी में घुलते नहीं हैं, टेस्टलेस होते हैं और ये पाउडर के फॉर्म में पाए जाते हैं। स्टूडेंट इसके 2 टाइप हैं, एक होमोग्लाइकेन, एक हेट्रोग्लाइकेन। होमोग्लाइकेन में स्टूडेंट क्या होता है, जब ये पॉलीसैकराइड स्टूडेंट अगर हाइड्रोलिसिस कराएं तो सेम टाइप के सभी मोनोसैकराइड का फॉर्मेशन होता है तो वो होमोग्लाइकेन कहलाते हैं। तो इसके एग्जाम्पल है स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज, ये सब ग्लूकोज के पॉलीमर हैं। ग्लूकोज के बहुत सारे मॉलिक्यूल मिलकर के स्टार्च, ग्लाइकोजन और सेलुलोज बनाते हैं। सेकेंड है इनुलिन।
ये फ्रक्टोज का पॉलीमर है इनुलिन। और स्टूडेंट NAG का पॉलीमर है काइटिन। तो इस टाइप से ये होमोग्लाइकेन के कुछ एग्जाम्पल्स हैं। होमोग्लाइकेन का मतलब आपको मैंने बता ही दिया। नेक्स्ट है हेट्रोग्लाइकेन। हेट्रोग्लाइकेन का मीन्स होता है जब किसी पॉलीसैकेराइड का हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो स्टूडेंट डिफरेंट टाइप के मोनोसैकेराइड का फॉर्मेशन होता है, तो वो हेट्रोग्लाइकेन कहलाते हैं। और स्टूडेंट इसका एग्जाम्पल है पैक्टिन, हेपेरिन, हाइलोरिनिक एसिड, क्रेटिन सल्फेट, कॉन्ड्रोटिन सल्फेट, ये सब एग्जाम्पल हेट्रोग्लाइकेन के। तो इन दिस वे यू कैन अंडरस्टैंड द क्लासिफिकेशन and introduction of carbohydrate. Thank you for watching this lecture.